नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आज हम डन न्यूज़ पर आपको दिखा रहे हैं एक विशेष साक्षात्कार और इसके लिए हम पहुंचे हैं मधुबनी के पंडौल हाई स्कूल चौक के समीप स्थित आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में। और हमारे साथ मौजूद हैं आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रेरणा झा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये विशेष कवरेज। सबसे पहले तो डन न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मधुबनी की आम जनता को सबसे पहले आपका परिचय करवाना चाहूँगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि मैं अभी पंडौल के आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल में हूँ और हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर प्रेरणा झा। तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही जनता को दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा नाम प्रेरणा झा हुआ। मेरा घर मधुबनी में ही है। मधुबनी के फुलपरास गांव में मेरा घर हुआ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई दरभंगा से ही की है, वहीं से मैंने 12th किया और डीएमसीएच से मैंने MBBS किया है। उसके बाद मैंने MD किया है एम्स से ऑब्सन गायनी में। और यहाँ आप कितने दिनों से काम कर रही हैं? यहाँ ये हॉस्पिटल जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं यहीं हूँ, लगभग 6-7 महीने से। तो इससे पहले आप कहीं और काम कर रही थी? नहीं, इसके पहले मैं एम्स में थी। बीच में कुछ दिन कोविड के टाइम पे मैंने बस कुछ लिमिटेड प्राइवेट प्रैक्टिस किया दर्स। तो ये हॉस्पिटल को आए कितने दिन हुआ है यहाँ बने हुए? 6 मंथ्स। तो इस 6 मंथ में आप चूँकि यहाँ की रहने वाली हैं तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा अच्छे से डील कर पाती होंगी, उनके प्रॉब्लम्स को समझ पाती होंगी। तो ऐसे में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अभी आपको? चैलेंजेस आज सच कुछ नहीं है। यहाँ रहने की वजह से एक लैंग्वेज का बेनिफिट मुझे मिल रहा है, क्योंकि लोग जिस लैंग्वेज में बात करना चाहें मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। चैलेंजेस आज सच कुछ नहीं है। यहाँ डॉक्टर्स की टीम बहुत ही मतलब ये टीम है हमारे पास। मुझे जैसे सब अपनी अपनी स्पेशलिटी मैनेज करते हैं। जैसे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड केस है, मुझे अगर सर्जरी की हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, आईसीयू में हेल्प की रिक्वायरमेंट हो, तो हमारे पास एक डॉक्टर की वेल मेंटेन टीम है हमारे पास, वेल एक्सपीरियंस टीम है हमारे पास। तो हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर की जो टीम है उनमें कौन कौन से डॉक्टर हैं और वो किस किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर हैं जो कि फिजिशियन हैं और वो आईसीयू बहुत ही अच्छा मेंटेन करते हैं सर। डॉक्टर राधा कृष्ण कुमार हैं जो कि जनरल सर्जन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। ये डू गुड इन मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी। और मैं हूँ एक डॉक्टर बीके झा हैं जो कि ऑर्थो के डॉक्टर हैं। अभी हमारे पास ये टीम है। तो जब आप कह रही हैं कि आप यहाँ की हैं, तो जब आप यहाँ खुद कभी किसी हॉस्पिटल गई होंगी, आपके एज में ज़रूरत पड़ी होगी तो, और अभी आप खुद एक हॉस्पिटल डील कर रही हैं, बैठी हैं, लोगों से मिल रही हैं, पेशेंट्स आपको मिल रहे हैं, तो आप पहले के टाइम और अभी के टाइम में कितना अंतर देख पा रही हैं कि कितनी चीज़ें जो हैं वो बदली है? ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो पहले नहीं थी और अब है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थी और आप लोग प्रोवाइड करवा रही हैं? चेंजेस में बहुत बेटर मुझे लग रहा है नहीं अप्रिशिएट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो मुझे कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा अपने चाइल्डहुड में। लेकिन ये तो मैं एसेस कर सकती हूँ कि जैसे पहले इतना फैसिलिटी नहीं था हमारे पास, इस एरिया में ये फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल थे कि आपके पास आईसीयू है, आपके पास हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील करने के लिए डॉक्टर हैं, ये सब आपके पास पीडियाट्रिक्स के अच्छे एक डॉक्टर हैं जो कि वेल एक्सपीरियंस्ड हैं नियोनेटल आईसीयू मेंटेन करने के लिए, या बच्चे से रिलेटेड कोई भी बीमारी के लिए, या लैप्रोस्कोपी वगैरह। पहले लोग दरभंगा या पटना जाते थे कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी करवाना है तो मुझे बाहर जाना है। अभी वो रिक्वायरमेंट अब ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाना होगा उस चीज़ के लिए, वो सारी फैसिलिटी आपको आपके डोर पे अवेलेबल है। थैंक यू। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार हमारे साथ मौजूद रहेंगी आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर प्रेरणा झा। Class on,
match off. रुकावट के लिए खेद है. Meeting on. A game off. Game on. Meeting off. Meeting on. Class off. Class on. Match off. Meeting on. Game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल. पूरी फैमिली के लिए. Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं डन न्यूज़ खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम अभी मधुबनी के पंडौल हाई स्कूल चौक के समीप स्थित आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां हमारी बात हो रही है यहां की डॉक्टर प्रेरणा झा मैम से। तो मैम, हम जानना चाहेंगे कि यहां जितने भी डॉक्टर्स हैं, जैसा कि आपने बताया कि एक बहुत अच्छी टीम तैयार की गई है, तो उस डॉक्टर्स की टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट्स हैं? हमारे पास सारे ही फील्ड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर हैं जो कि फिजिशियन हैं और आईसीयू मेंटेन करते हैं। ही इज़ वेरी गुड एट दैट, इंटेंसिव केयर। उसके बाद मैं हूँ डॉक्टर प्रेरणा झा, जिससे बात कर रहे हैं। मैंने ऑप्शन गायनी से किया है, तो मैं फीमेल रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो या हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, वो मैं डील करती हूँ। डॉक्टर राधा कृष्ण कुमार हैं जो कि जनरल सर्जन हैं और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, जो लैप्रोस्कोपी या मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो आप आज के टाइम में सुनते हैं कि लोग पहले बाहर जाना होता था लोगों को करवाने के लिए, वो सब अब यहाँ अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर बीके झा हैं जो कि हड्डी रोग देखते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के डॉक्टर, और डॉक्टर दीपक कुमार हैं जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं। न्योनेट से लेके अब एडोलसेंट एज तक के ग्रुप को डॉक्टर दीपक कुमार देखते हैं। तो विशेषतः किस तरह के ज़्यादा मरीज जो हैं इतने दिनों में आपको देखने के लिए मिले हैं कि ज़्यादा मरीज़ किस तरीके के पहुँचे हैं? ज़्यादा मरीज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन लेके ही हमारे पास आते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा एक्लैम्सिया, प्री एक्लैम्सिया के केसेस हैं, जिनमें कि बीपी बढ़ा हुआ होने के कारण उन्हें दौरे आते हैं, या फिर बीपी बढ़ा होने की जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उसके साथ ही मेजॉरिटी पेशेंट प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास। और ऐसे केसेस में जस्ट गायनेकोलॉजिस्ट इज़ नॉट इनफ। लाइक आपका काम है, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट है उसका काम है कि आप उसको मैनेजमेंट, प्रॉपर प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो है बीपी बढ़े हुए पेशेंट में वो आईसीयू की रिक्वायरमेंट की होती है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप लोगों को कैसे बताएंगे कि यहाँ प्रेगनेंसी मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है? लोगों को यहाँ आना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऐसे कंडीशंस में होता है कि लोग बाहर जाना रेफ़र करते हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे ये बता पाएंगे लोगों को कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनके अपने घर में ही चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं? देखिए, अगर प्रेगनेंसी में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो फर्स्ट जो आपके दिमाग में आता है कि आपको टाइम सेव करना है। तो आप कहीं भी बाहर जाने की सोचते हैं तो दैट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये आपके घर के नज़दीक एक जगह है जहाँ पे सारी फैसिलिटी, जो फैसिलिटी के लिए आप बाहर जाना चाह रहे हैं वो सारी फैसिलिटी आपको यहाँ अवेलेबल है। चूँकि तो इस हॉस्पिटल को तैयार हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, बहुत हाल फिलहाल में ये बना है और लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इतने कम दिनों में कितनी चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की है कि किस तरीके के लोग पहुँच रहे हैं, या हॉस्पिटल ने अभी तक कितना काम किया है? टाइम से हमें जज नहीं करना चाहिए। लाइक 6 मंथ्स में ही हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे केसेस किए हैं जो इस रीजन में नहीं हो रहे थे, और पेशेंट के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और पेशेंट के लिए बहुत इकोनॉमिकल भी होता है, क्योंकि जैसे लैप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी का ऑपरेशन, जो बच्चेदानी का ऑपरेशन आप पेट में चीरा लगा के करते हैं, वो यहाँ पे दूरबीन से होता है, दूरबीन के द्वारा, जिसमें कि पेट पे 3 छेद छोटे छोटे बनाए जाते हैं, उसके थ्रू ही बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है। तो कॉस्ट वाइज बेनिफिट पेशेंट को ये है कि आप इस सर्जरी के लिए पहले आप दरभंगा या पटना जा रहे थे, जो आपको नहीं जाना पड़ रहा है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात ये है कि जैसे पेशेंट का स्टे बहुत कम होता है हॉस्पिटल में। अगर पेशेंट वही ऑपरेशन आप चीरा लगा के कर रहे हैं तो पेशेंट काफ़ी दिन तक रेस्ट में रहता है, 1-1.5 महीने, फिर बाद में परेशानी चलने फिरने में, बैठने में, ये सब परेशानियां जो होती है वो इस ऑपरेशन में एकदम ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि दूरबीन के द्वारा होता है, तो पेशेंट कंफर्ट उसमें मैक्सिमम है हमारे पास। तो अभी तक कितने दिनों में ऐसा कोई हाई रिस्क केस आप लोगों ने डील किया है?
हाँ बिल्कुल, जो प्रेगनेंसी में जैसे मैंने पहले कहा कि बीपी बढ़ने से जो कॉम्प्लिकेशन आता है जिसको प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया बोलते हैं कि पेशेंट फिट्स के साथ प्रेजेंट करता है ना, कि उनको दौरे आ रहे हैं, तो इस तरह के काफ़ी केसेस हमने मैनेज किए हैं जिसमें कि आपको गायनिकोलॉजिस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको आईसीयू की भी रिक्वायरमेंट है और जिसमें आपको एक एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन की भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेबी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ऐसे केसेस में कि प्रेगनेंसी में पेशेंट को दौरे आ रहे हैं, पेशेंट गिर जा रही है या चोट लग रहा है किसी भी तरह से, और बेबी को क्योंकि ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो जाता है तो बेबी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, ऑक्सीजन बेबी तक बहुत अच्छे से पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे केसेस में तीनों ही एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है आपको, जो कि यहाँ अवेलेबल है। आप गायनिकोलॉजिस्ट और आईसीयू स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिशियन तीनों ही हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आसपास के अस्पतालों पे नज़र डाला जाए, आसपास बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी सुविधाएं होंगी जो उन लोगों से अलग आप लोग प्रोवाइड करवा रहे होंगे? बेसिकली डॉक्टर्स मोर और लेस सेम ही होते हैं, बट हमारे पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो कि आसपास से अलग है। जैसे एक मैंने बताया कि लैप्रोस्कोपी से हिस्टेक्टमी की सुविधा हमारे पास है, जो कि इस फील्ड में नहीं है अभी तक। दूसरी बात, जो आईसीयू मैनेजमेंट है हमारा, वो बेस्ट अमॉन्ग्स्ट ये बोल सकते हैं, और नियोनेटल केयर की भी हमारे पास सुविधा है जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप एक बार विजिट ले सकते हैं हमारे नियोनेटल आईसीयू की। तो ये थी हमारे साथ आरपीएस ग्लोबल हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रेरणा झा, जिन्हें आप देख रहे थे डेन न्यूज़ खबरें आप तक पर। नमस्कार।